Welcome to CR International School online classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा हम अपनी जियोग्राफी की बुक रीड कर रहे थे और जियोग्राफी में जो फर्स्ट चैप्टर था हमारा एनवायरनमेंट, ठीक है, एनवायरनमेंट इन इट्स टोटलिटी, वो चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम अपना सेकंड चैप्टर लेने वाले हैं जिस चैप्टर का नाम है इनसाइड अवर अर्थ। इनसाइड मतलब अंदर, मीन्स हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है। समझ रहे हैं ना आप? पृथ्वी हमें ऊपर से तो दिख जाती है, हम उसके एक्सटर्नल पार्ट को तो बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं कि पृथ्वी के ऊपर के भाग पर क्या क्या है, जैसे पेड़ पौधे हैं, पशु है, मानव ने रोड बनाए, बिल्डिंग्स बनाए, ब्रिज बनाए, क्या क्या है पृथ्वी के एक्सटर्नल पार्ट पर हम अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन पृथ्वी के इंटरनल पार्ट के अंदर क्या है हम उसके बारे में नहीं जानते। तो आज हम इस चैप्टर के अंदर पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है उसी के बारे में हम आज बात करेंगे। जो हमारी अर्थ है वो मेनली यदि हम उसके इंटरनल पार्ट के बारे में देखें तो वो जैसे एक आपने अनियन देखा, हम अनियन में एक लेयर को निकालते हैं तो दूसरी लेयर आती है, दूसरी को निकालते हैं तो तीसरी लेयर आती है। ऐसे ही हमारी अर्थ भी कई मेजर लेयर से बनी हुई है। आज हम सबसे पहले इसके अंदर उसी के बारे में पढ़ेंगे कि लेयर्स ऑफ द अर्थ, की पृथ्वी की कितनी लेयर्स होती हैं। देखिए यदि कि हम यहाँ पर अर्थ को ड्रॉ कर देते हैं, ये हमने राउंड सर्कल लगा दिया, मीन्स ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और ये हमने ले लिया इसका सेंटर पार्ट। सेंटर पार्ट से यदि हम एक लाइन को ड्रॉ करते हैं ऊपर से यहाँ नीचे तक, मीन्स आप समझ रहे हैं ये जो पार्ट है किसी भी सेंटर के किसी भी कॉर्नर से जो एक लाइन लगा दी जाती है उसे हम रेडियस बोलते हैं, ठीक है। रेडियस मीन्स अर्थ का जो रेडियस है सेंटर पॉइंट से पृथ्वी का वो पार्ट जहां पर हम रह रहे हैं, लिथोस्फीयर पर हम रह रहे हैं ना, तो लिथोस्फीयर का जो अर्थ का रेडियस है वो है आपका 6000 किलोमीटर। कितना है बेटा? 6000 किलोमीटर जो है हमारा रेडियस है। अब अर्थ जो है वो कई लेयर से बनी है, मेन जो है वो 3 लेयर्स है। फर्स्ट जो लेयर है आपकी वो है क्रस्ट, ये बहुत ही थिनेस्ट है, बहुत ही पतली लेयर है और सबसे अपर मोस्ट है, सबसे ऊपर की लेयर है, इसका नाम है क्रस्ट, ठीक है। इसको हम हिंदी में भूपटपटी भी कहते हैं, मतलब ये वो पार्ट है जिस पर हम रह रहे हैं, सॉलिड पार्ट है, आप देखते हैं हम जिस पर रह रहे हैं चट्टानों से बना है और इसके ऊपर मिट्टी की पतली परत भी पाई जाती है। इस क्रस्ट की जो एवरेज थिकनेस है वो बता रखी है 35 किलोमीटर। 35 किलोमीटर क्रस्ट की एवरेज थिकनेस है, लेकिन क्रस्ट को भी 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया, कंटिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट, और वहां पर उनकी जो डेप्थ है वो डिफर हो जाती है। वो कैसे? देखिए, जब हम क्रस्ट को बनाते हैं, मीन्स लगा लीजिए ये मैंने बनाई आपकी कंटिनेंटल क्रस्ट, ठीक है, ये आपकी कंटिनेंटल क्रस्ट हो गई। अब जो कंटिनेंटल क्रस्ट है उसकी एवरेज थिकनेस बता रखी है आपकी 35 किलोमीटर, लेकिन जो आपकी ओशियनिक क्रस्ट है, ओशियन जो है और गहरा भाग है पृथ्वी का और वहां पर वाटर भी है, ओशियन में काफी सारा वाटर है। आप सभी को मालूम है कि हमारी पृथ्वी के 71% पार्ट तक पानी पाया जाता है और ओनली 29% पार्ट ही लैंड है। तो ये जो ओशियन के नीचे भी वो सतह जिस पर पानी होता है उसे हम ओशियनिक क्रस्ट कहते हैं। और इस ओशियनिक क्रस्ट के बाद इस क्रस्ट की जो गहराई है वो बहुत कम रह जाती है, ये रह जाती है 5 किलोमीटर टू 10 किलोमीटर, ठीक है। डिपेंड करता है कि वो ओशियन कितना गहरा है, ठीक है, जितना वो ओशियन गहरा होगा उतनी ही हमारी जो क्रस्ट है उसकी थिकनेस कम होती चली जाएगी। लेकिन क्रस्ट की एवरेज थिकनेस मैंने बताई आपको 35 किलोमीटर, लेकिन जब क्रस्ट के ऊपर बहुत सारे माउंटेन्स पार्ट आ जाते हैं तो इसकी जो एवरेज थिकनेस और भी बढ़ जाती है और ये 70 to 100 किलोमीटर तक हो सकती है, क्योंकि इसके बाद में हमने ये पार्ट भी इसके अंदर ऐड कर दिया है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारी क्रस्ट की। क्रस्ट क्या है? सॉलिड पार्ट, अर्थ का वो सॉलिड पार्ट जिस पर हम रह रहे हैं, दैट इज क्रस्ट। आपने क्लास 6 में भी पढ़ा था लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या है? सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ ऑन व्हिच वी लिव, ठीक है, अपर मोस्ट है, सबसे थिनेस्ट है और ये सॉलिड पार्ट है। अब हम बात करते हैं सेकंड लेयर की। जो सेकंड लेयर है वो है आपकी मेंटल। इस लेयर का नाम है मेंटल। अब जो ये मेंटल लेयर है ये आपकी सबसे ज्यादा चौड़ी लेयर है, देख रहे हैं ना, और इसकी जो डेप्थ है वो बताई रखी है 2900 किलोमीटर, यानी कि 2900 किलोमीटर की गहराई तक आपका मेंटल है। पहले आपका 35 तक क्रस्ट हो गया, फिर
फिर आपका मेंटल हो गया 2900 किलोमीटर तक। और इसके बाद जो पृथ्वी का थर्ड पार्ट है, ये जो आपका पार्ट बच गया, तीसरी लेयर है जिसका नाम है कोर। क्या नाम है? कोर। लेकिन कोर को भी हम वापस से दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक है आपका इनर कोर और दूसरा है आपका आउटर कोर। ठीक है, अब देखिए ये जो इनर कोर है ये तो बन गया आपका आउटर कोर और ये वाला पार्ट बन गया आपका इनर कोर। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाते हैं, जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज होती है, पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ती है, उसी के साथ साथ पृथ्वी के अंदर टेम्परेचर भी इंक्रीज होता चला जाता है। और अर्थ के जो सेंटर पॉइंट का टेम्परेचर है वो बता रखा है 500 डिग्री सेल्सियस। मीन्स आप देखिए 100 डिग्री सेल्सियस पर तो वाटर बॉयल करने लगता है, तो 5000 डिग्री सेल्सियस अर्थ के सेंटर पॉइंट का जो है टेम्परेचर है। यहाँ पर कोई भी चीज सॉलिड फॉर्म में नहीं हो सकती। तो ये जो पार्ट है आपका कोर का, ये पार्ट आपका बिल्कुल लिक्विड फॉर्म के अंदर है। और जो ये आपका कोर है, इसका भी आपका कोर है, कोर का रेडियस दे रखा है, रेडियस ऑफ द कोर, रेडियस ऑफ द कोर है आपका 3500 किलोमीटर। ठीक है, मतलब 3500 किलोमीटर। मीन्स यहाँ से लेकर कोर तक का ये जो है ये आपका 3500 किलोमीटर बना रखा है। मीन्स रेडियस समझते हैं ना, जैसे कि आपको बोला जाता है कि 5 सेंटीमीटर का आप एक सर्कल लगाइए, तो आप अपने कंपास में पेंसिल को फिट करते हैं और 5 सेंटीमीटर ओपन कर पूरा एक सर्कल लगा देते हैं। ऐसा जो अर्थ का इनर कोर पार्ट है वो 3500 किलोमीटर उसका रेडियस बता रखा है। और टोटल कंप्लीट अर्थ का रेडियस है अबाउट 6000 किलोमीटर। किसी किसी बुक में ये 6371 किलोमीटर भी है, लेकिन यदि हम इसका एस्टिमेट लगाएं तो ये 6000 किलोमीटर के ही नियर अबाउट है। ठीक है, अब आगे देखिए जो हमारे फर्स्ट पार्ट था क्रस्ट में हमने दो देखे, कंटिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट। ये आपकी ओशियनिक क्रस्ट थी। ओशियनिक तो देखिए बेटा, जो ये आपका कंटिनेंटल क्रस्ट है ये मेन जो है आपके टू टाइप के एलिमेंट से बना है। और वो कौन कौन से हैं? इसको हम Cl के नाम से जानते हैं। Cl मीन्स Si मीन्स सिलिकॉन और Al मीन्स एल्यूमिना। सिलिकॉन और एल्यूमिना से बना है। इसमें ये दो एलिमेंट्स जो हैं मेन पाए जाते हैं, इसीलिए से हम इस लेयर को हम Cl के नाम से भी जानते हैं। जो हमारी ओशियनिक क्रस्ट है इसे हम जानते हैं Ca के नाम से। यहाँ पर भी दो एलिमेंट्स हैं, Ci मीन्स सिलिकॉन और Na मीन्स मैग्नीशियम। यहाँ पर सिलिकॉन और मैग्नीशियम जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में है, तो इसे हम सिलिकॉन के नाम से भी जानते हैं। और जो आपका है कोर जो पार्ट है आपका, कोर को हम नीफे के नाम से जानते हैं। नीफे मीन्स यहाँ पर निकल बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, और फेरस मीन्स जो आपका लोहा है वो बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो ये था आपका पृथ्वी की कितनी लेयर्स है, मतलब हमारी अर्थ को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट्स के अंदर। फर्स्ट पार्ट कौन सा है आपका क्रस्ट, सेकंड कौन सा है मेंटल, और थर्ड है आपका कोर। ठीक है, अब आप सभी बच्चे अपनी बुक ओपन करो, अभी हम बुक की रीडिंग करेंगे। देखिए आपके पेज नंबर G13 पर है आपका चैप्टर इनसाइड अवर अर्थ। निकाल लिया सभी ने? देखिए, द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। पूरे सोलर सिस्टम के अंदर सिर्फ अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है। आप जानते हैं ना सोलर सिस्टम के अंदर कितने प्लैनेट हैं? हमने क्लास 6 में भी पढ़ा था कि सोलर सिस्टम के अंदर टोटल 8 प्लैनेट्स हैं। तो उनमें से सिर्फ एक अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है नोन टू हैव लाइफ ऑन इट, की जो पृथ्वी पर जीवन के लिए जाना जाता है। मीन्स और किसी भी प्लैनेट के ऊपर लाइफ पॉसिबल है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो अर्थ का डिस्टेंस है सन से, ना तो वो बहुत ज्यादा दूर है ना ही वो बहुत ज्यादा पास है। ठीक है, और अर्थ पर वाटर भी पाया जाता है, अर्थ पर एटमॉस्फेयर है, एयर है, जो आपकी लाइफ गिविंग गैस जैसे कि ऑक्सीजन वो भी आपके अर्थ पर ही पाई जाती है। इट इज बिलीव्ड दैट अर्थ इज नियरली 4600 मिलियन ईयर्स ओल्ड। ऐसा माना जाता है कि जो आपकी अर्थ है वो लगभग 4600 मिलियन साल पुरानी है। इन द बिगनिंग इट वॉज इन मोल्टन फॉर्म। और स्टार्टिंग में जो थी आपकी अर्थ आज की तरह सॉलिड नहीं थी, ये बिल्कुल मोल्टन फॉर्म में थी, पिघली हुई थी। ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे। इट कूल्ड टू फॉर्म द सॉलिड आउटर क्रस्ट। धीरे धीरे ये सॉलिड क्रस्ट के अंदर बदलती गई। द अर्थ हैज रीच्ड इट्स प्रेजेंट फॉर्म बाय पासिंग थ्रू मेनी फेजेस। इट कंसिस्ट ऑफ मैनी लेयर्स लाइक लेयर ऑफ एन अनियन। जो हमारी अर्थ आज, क्योंकि पहले तो वो लिक्विड फॉर्म में थी और अब वो सॉलिड हो गई है, इसके लिए उसे
गुना बड़ा है और जो हमारी अर्थ है उसमें एक अनियन की तरह कई सारी लेयर्स बनी हैं। A detailed study of the interior of the earth is done by the geologist। अर्थ का जो इंटीरियर पार्ट है, जो अर्थ का आंतरिक भाग है, उसकी जो डिटेल स्टडी करता है जो व्यक्ति, उसको हम जियोलॉजिस्ट कहते हैं। It is necessary to know the structure of the earth as the nature of changes that take place on the surface depend upon the process that take place inside the earth। फिर ये बहुत जरूरी है जानना कि अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है, अर्थ की बनावट कैसी है, अर्थ की संरचना कैसी है और कैसे कैसे अर्थ की प्रकृति में चेंज आ रहा है। मीन्स पहले वो मोल्टन फॉर्म में थी, धीरे धीरे वो सॉलिड होती चली जा रही है और अर्थ के ऊपर के पार्ट पर, एक्सटर्नल पार्ट पर हमें बहुत सारे चेंजेस नजर आते हैं। ये सब किस कारण से होता है? इंटीरियर ऑफ द अर्थ यानी कि पृथ्वी का आंतरिक भाग। We can easily observe and understand the exterior of the earth, but it is impossible to study the earth interior in a similar way। यानी अर्थ के एक्सटर्नल पार्ट के बारे में जानना बहुत ईजी है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अर्थ के ऊपर के भाग पर क्या क्या है, हम सब कुछ देख रहे हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, मानव ने बहुत सी बिल्डिंग्स बनाई हैं, बहुत सी फैक्ट्रीज बनी हैं, ये सब हम जानते हैं, ठीक है। इट इज बिकॉज आगे देखिए, स्टडी द इंटीरियर इन अ सिमिलर वे। इसी तरीके से जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है उसके बारे में जानना हमारे लिए बहुत ही इम्पॉसिबल है। इट इज बिकॉज द टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ इंक्रीज एज द डेप्थ इंक्रीज। क्योंकि जैसे जैसे हम पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाते हैं, जैसे जैसे उसकी डेप्थ, उसकी गहराई बढ़ती है, वैसे वैसे उसका तापमान भी बढ़ता ही चला जाता है। देखिए आगे, द डिस्टेंस फ्रॉम द क्रस्ट टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। डिस्टेंस मतलब दूरी, क्रस्ट से पृथ्वी के सेंटर तक की दूरी विच इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द अर्थ। जैसा मैंने आपको बताया, ये पृथ्वी के सेंटर पार्ट से लेकर क्रस्ट तक की ये जो दूरी है इसे हम अर्थ का रेडियस बोलते हैं, ठीक है। और जो अर्थ का रेडियस कितना है, इट इज अबाउट 6000 किलोमीटर, ये लगभग 6000 किलोमीटर है। The temperature at the center of the earth is estimated to be about 5000 डिग्री सेल्सियस। और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि पृथ्वी के जो सेंटर पार्ट का टेम्परेचर है वो 5000 डिग्री सेल्सियस है। Information about the internal structure of the earth has been obtained by man on the basis of indirect evidence। कि जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या क्या है, क्योंकि पृथ्वी को इतना ज्यादा खोदना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो मैन को जितने भी एविडेंस मिले हैं वो सब इनडायरेक्ट है। इसके साथ साथ क्योंकि जैसे देखिए पृथ्वी के अंदर से वोल्केनो टूटता है, अर्थक्वेक आता है, इसकी स्टडी के अकॉर्डिंग ही हमें कुछ प्रमाण मिलते हैं कि पृथ्वी आंतरिक भाग से कैसी है। द अर्थ हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 मेन लेयर। जो अर्थ है उसको 3 मेन लेयर से डिवाइड किया गया, मैंने आपको बताया भी है, क्रस्ट, मेंटल और थर्ड लेयर है आपकी कोर। The crust is the outermost layer of the earth। मैंने बताया outermost है, सबसे ऊपर की लेयर है ये आपकी, ठीक है। And man lives on it, वो लेयर है जिस पर मैन रहते हैं। हम सब लोग रह रहे हैं क्रस्ट पर ही रह रहे हैं क्योंकि ये पृथ्वी की सबसे ऊपर की परत है। Its thickness is about 35 किलोमीटर अंडर द कंटिनेंट। ये भी मैंने आपको बताया कि कंटिनेंट के नीचे इसकी जो गहराई, जो क्रस्ट की मोटाई है वो 35 किलोमीटर है अंडर द कंटिनेंट एंड 5 किलोमीटर अंडर द सी फ्लोर। और सी फ्लोर के नीचे ये 5 से 10 किलोमीटर ही रह जाती है क्योंकि सी पहले ही बहुत गहरा है। उसके बाद जो आपका क्रस्ट का पार्ट है वो वैसे ही काफी पतला रह जाता है, तो यहाँ पर जो इसकी गहराई है सिर्फ 5 किलोमीटर ही हो जाती है। द क्रस्ट हैज 2 मेन पार्ट्स। क्रस्ट के 2 मेन पार्ट हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट। ओशियन की जो क्रस्ट है वो आपकी ओशियनिक क्रस्ट हो गई, और जो आपकी कॉन्टिनेंटल, जो आपके महाद्वीपों के नीचे जो परकटी पाई जाती है जिस पर हम रह रहे हैं, वो आपकी कंटिनेंटल क्रस्ट है। लेकिन ओशियन का वाटर जिस क्रस्ट के ऊपर टिका हुआ है, मींस ओशियन के नीचे भी जो धरती है ना, उसको हम ओशियनिक क्रस्ट कहते हैं। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हैज एवरेज थिकनेस ऑफ अबाउट 35 किलोमीटर। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की एवरेज थिकनेस, औसत ऊंचाई 35 किलोमीटर है, बट कैन एक्सटेंड फॉर 17 किलोमीटर बीनीथ द माउंटेन्स। लेकिन यदि हम माउंटेन्स के नीचे देखें, क्योंकि माउंटेन तो क्रस्ट का पार्ट है, इसके नीचे देखें तो ये 70 किलोमीटर तक हो सकती है। द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज ऑल्सो नॉन एज CL। इसे हम CL के नाम से जानते हैं और मैंने आपको बताया भी है कि जो CL है ये 2 मेन वर्ड से बना है, CI और AL। CI मीन्स इसमें सिलिकॉन और इसमें एल्यूमिना है जो इस लेयर में पाए जाते हैं। The part of the earth crust under the ocean
इस ओशियनिक क्रस्ट, और ओशन के नीचे जो अर्थ का पार्ट है उसे हम ओशियनिक क्रस्ट कहते हैं, और इसको हम सी में के नाम से जानते हैं। इट इज राइट फ्रॉम द फर्स्ट टू लेटर ऑफ द मोस्ट एविडेंट एलिमेंट सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। ये सिलिकॉन और मैग्नीशियम, इसमें दो एलिमेंट एविडेंट मात्रा में मीन्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। द ओशियनिक क्रस्ट इज थिनर देन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, लेकिन जो हमारी ओशियनिक क्रस्ट है वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बजाय काफी पतली है, क्योंकि कॉन्टिनेंटल का पार्ट तो काफी ऊंचा है, ओशन पहले से ही काफी गहरा है, तो इसकी थिकनेस ज्यादा है और इसकी थिकनेस कम है, क्योंकि इस पार्ट के नीचे तो मेंटल स्टार्ट हो जाएगा, तो ये इसकी गहराई ज्यादा हो गई और जबकि इसकी कम है। ठीक है, आगे देखिए। The oceanic crust is much thinner than the continental crust, varying from 5 km to 10 km थिकनेस, और इसकी थिकनेस 5 किलोमीटर से 10 किलोमीटर मानी जाती है, डिपेंड करता है ओशन की गहराई पर। सेकेंड लेयर इज मेंटल, आपकी सेकेंड लेयर मेंटल है। द नेक्स्ट लेयर बिलो द क्रस्ट विच एक्सटेंड अप टू अ डेप्थ ऑफ अबाउट 2900 किलोमीटर मीन्स 2900 किलोमीटर आपकी मेंटल की गहराई बताई है। The rocky material of the mantle is composed mainly compound of silica, magnesium and some iron. ये आपकी सिलिकॉन से, मैग्नीशियम और आयरन से बना है। एंड द uppermost part of the mantle, हम मेंटल के भी दो पार्ट डिवाइड कर दिए। जो मेंटल का ऊपर का पार्ट है ये which is rich in mineral and is solid along with the crust is called lithosphere। मतलब जो आपका मेंटल का पार्ट है, थोड़ा सा पार्ट मेंटल का आपकी क्रस्ट में ऐड होकर मिलकर लिथोस्फीयर के पार्ट को बनाते हैं। और लिथोस्फीयर क्या है? वो पृथ्वी का वो सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव, जिस पर हम रहते हैं। द एवरेज थिकनेस ऑफ लिथोस्फीयर इज अबाउट 100 किलोमीटर फ्रॉम द बेसिस ऑफ लिथोस्फीयर टू अ डेप्थ अबाउट 400 किलोमीटर। देयर इज अ जोन ऑफ सॉफ्ट, डेंस एंड हाईली विजियस रॉक मटेरियल कॉल्ड एस्नोस्फीयर। कह रहे यहाँ पर इसकी जो डेप्थ है 400 किलोमीटर बताई है, मीन्स ये तो 35 थी और ये थी आपकी 2900 किलोमीटर। अब इसका पार्ट यदि हम यहाँ से ले लें और इसको 400 किलोमीटर की गहराई तक कर दें तो आपका लिथोस्फीयर का पार्ट है, और इसमें बहुत थोड़ी जो रॉक्स हैं थोड़ी सॉफ्ट और कई जैसे दलदली चिपचिपी लेयर होती है ना, वैसी लेयर्स मिलती हैं। इसको हम एस्नोस्फीयर के नाम से जानते हैं। The temperature and the pressure of the asthenosphere is so high, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है एस्नोस्फीयर का, that rock soften and partly melt। इसी के कारण जो सॉफ्ट है, जो रॉक है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है और मेल्ट हो गई, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो चट्टानें भी पिघलने लगती हैं। मेंटल रॉक ऑफ द एस्नोस्फीयर फ्लो एंड द कॉजेज ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट टू मूव। जो मेंटल में जो एस्नोस्फीयर है मीन्स जो आपकी थोड़ी सॉफ्ट और जो मेल्ट की हुई रॉक है, उसी के कारण ही हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट मूव करती है। ठीक है, जो हमारी स्थल मंडल की प्लेट है वो मूव करती है। क्यों मूव करती है? क्योंकि वहां पर कुछ पार्ट लिक्विड है। फ्रॉम अ डेप्थ ऑफ अबाउट 400 to 600 किलोमीटर देयर इज अ ट्रांजिशन जोन ऑफ मेंटल विद अ हायर डेंसिटी। और 400 से 600 किलोमीटर के बीच में जो मेंटल में डेंसिटी काफी हाई है, उसका घनत्व काफी ज्यादा बढ़ जाता है। The lower mantle extends from about 600 km to 2900 km beneath the Earth's surface, और 600 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक कुछ पार्ट हमने लिथोस्फीयर में ऐड किया। जो 600 से 2900 किलोमीटर का पार्ट है वो आपका लोअर मेंटल में काउंट होता है। एंड द डेंसिटी एंड द टेम्परेचर इंक्रीज विद द इंक्रीज इन डेप्थ टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। जैसे टुवर्ड्स का मतलब होता है की तरफ, जैसे जैसे हम अर्थ के सेंटर की तरफ जाते हैं तो वहां पर टेम्परेचर इंक्रीज होता चला जाता है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर गहराई भी बढ़ रही है और जैसे जैसे हम पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाएंगे टेम्परेचर भी इंक्रीज होता चला जाएगा। थर्ड पार्ट इज कोर। बिलो द मेंटल एट द डेप्थ ऑफ अबाउट 2900 किलोमीटर देयर इज अ लेयर कॉल्ड कोर विच इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ अ स्फीयर विद अ रेडियस अबाउट 3500 किलोमीटर। बिलो द मेंटल, मेंटल से नीचे की जो ये लेयर है ये आपकी कोर है, और कोर का रेडियस, कोर जो है एक स्फेरिकल फॉर्म में है, एक गोलाकार रूप में है। जब वो एक राउंड शेप बना लेता है, देखिए ये पूरा सर्कल बन जाएगा, ये जो इसका राउंड शेप है इसका जो रेडियस है वो कितना बताया है? 3500 किलोमीटर। हम इसको पहले भी कर चुके हैं। 3500 किलोमीटर जो इसका रेडियस है, कितना है इसका रेडियस? 3500 किलोमीटर। किसका है ये? कोर के पार्ट का। इट इज कंपोज मेनली ऑफ मेटल, ये मुख्य रूप से मेटल से बना है। हैवी मेटल्स,
भारी मेटल हैं आर फाउंड इन द कोर, वो कोर में पाए जाते हैं बहुत ज़्यादा डेंस मात्रा में, जैसे कि निकल, निकल मतलब Ni एंड आयरन मतलब फेरस है, जिसमें लोहा पाया जाता है, हेंस इट इज नॉन एज नीफे, इसलिए इसे हम नीफे भी कहते हैं। ड्यू टू हैवी एक्सटर्नल प्रेशर एंड द इंटरनल हीट, बहुत ज़्यादा हैवी प्रेशर के कारण, क्योंकि डेप्थ बढ़ती है, प्रेशर भी बढ़ता है और उसके साथ साथ टेम्परेचर भी बढ़ता है। द टेम्परेचर ऑफ दिस लेयर इज एस्टिमेटेड अबाउट 5000 डिग्री सेल्सियस, जो इसका टेम्परेचर है 5000 डिग्री सेल्सियस तक काउंट किया गया है। कहाँ का? अर्थ के सेंटर पार्ट का। नो सब्सटेंस कैन रिमेन इन सॉलिड स्टेट इन दिस हाई टेम्परेचर, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी पदार्थ सॉलिड फॉर्म में रह ही नहीं सकता इतने टेम्परेचर पर, क्योंकि बेटा 100 डिग्री सेल्सियस पर तो पानी भी बॉयल होने लगता है, और ये तो 5000 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पर तो चट्टानें भी लिक्विड फॉर्म में ही पाई जाती हैं। एविडेंटली इट इज फाउंड फ्लूइड, और जो ये है फ्लूइड यानी कि तरल रूप में पाई जाती है, ड्यू टू द एक्सटर्नल प्रेशर, क्योंकि इसका आंतरिक प्रेशर बहुत ज़्यादा है, और दिस फ्लूइड सब्सटेंस बिहेव्स लाइक अ सॉलिड, और धीरे धीरे जो ये सॉलिड पार्ट, जो ये लिक्विड पार्ट है, धीरे धीरे सॉलिड में कन्वर्ट होता चला जाता है। इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव स्टडी, जितना भी हमने पढ़ा उससे हमें क्लियर हो जाता है दैट द डेंसिटी ऑफ द रॉक इंक्रीज, कि अर्थ की डेंसिटी, अर्थ का घनत्व बढ़ता है एज वी गो डाउन फ्रॉम द सरफेस, जैसे जैसे हम अर्थ की सतह के नीचे जाते हैं कोर की तरफ। ठीक है बेटा, आज हमने एक चैप्टर पढ़ा, हमने इसमें पढ़ा कि अर्थ की मेन जो है 3 लेयर्स है, क्रस्ट, कोर और मेंटल। क्रस्ट, कोर और मेंटल जो है 3 लेयर्स हैं, और जो आंतरिक भाग है पृथ्वी का, वहां तक जाना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर कितना हो जाता है 5000 डिग्री सेल्सियस। कोई भी चीज़ वहाँ पर सॉलिड हो ही नहीं सकती, सब चीज़ें वहाँ पर लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है बेटा, आज हम इतना ही चैप्टर रीड करेंगे, इसके आगे का चैप्टर हम कल कंटिन्यू करेंगे।